हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की बुक, जिसमें मैं आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं मार्क करवा रही हूँ वो एनसीईआरटी बुक पे, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइंस बता रही हूँ कि कहाँ से आपको क्वेश्चन बन के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अभी तक मैं केमिस्ट्री की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके बाद बायो की भी डाल चुकी हूँ, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा तो। उसके अलावा मैथ्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे मैंने मार्क कराए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और चैप्टर वाइज मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ मैथ्स की, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। आज हम फिजिक्स के अभी लास्ट इस एनसीईआरटी बुक में लास्ट जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं सबके आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी। तो सबसे पहले लाइट चैप्टर पे आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आप ये जो टेबल देख रहे हैं 10.1 टेबल पेज नंबर 164 पे, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर पोजीशन एट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ होगी, उसका साइज कितना होगा और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको रे डायग्राम्स भी बनानी आनी चाहिए, और वो रे डायग्राम्स का टेबल नेक्स्ट पेज पे है, फिगर 10.7 पेज नंबर 166। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ए, तो ए पे आप यहाँ से टेबल अगर देखें तो ए पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां से एक रे डायग्राम बनाते हैं, ये रे डायग्राम कनकेव मिरर की है, तो उसकी जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे आती है, फोकस पे आती है। इमेज है पोजीशन की वो कहाँ पे आती है, फोकस पे आती है। साइज कितना है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा सा साइज बनता है उसका। और उसके बाद रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि इस तरह से रे डायग्राम्स ड्रॉ करके आप लोग उसकी पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर बता सकते हैं। सो आपको 10.1 टेबल और ये 10 फिगर 10.7 ये सारी की सारी एफ तक आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद कनकेव मिरर के यूजेस पे क्वेश्चन आ जाता है, और ये आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। तो कन्वेक्स मिरर का ये टेबल 10.2 और इसकी रे डायग्राम्स, ठीक है, ये 10.2 टेबल पेज नंबर है 167 पे, और इसकी रे डायग्राम्स भी आपको करनी है। और इसकी रे डायग्राम्स आई थिंक यहाँ ऊपर ये दो गिवन है, फिगर 10.8, इस पे भी स्टार मार्क कर ले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 168, वहां पे यूजेस कन्वेक्स मिरर के, और नीचे ब्लू क्वेश्चंस में आए तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इज इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन, इस पे एज इट इज क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन साइन कन्वेंशन से अगर आपको ये इसकी अच्छे से नॉलेज होगी तो आप न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल आपके बिल्कुल ठीक जाएंगे। उसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का, क्योंकि इस पे आपको न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है, या तो मिरर फॉर्मूला पे या लेंस फॉर्मूला पे। तो इन दोनों का एज अ डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो इसलिए इस बुक के ये जो 10.1 न्यूमेरिकल है, उसके बाद नीचे 10.2 न्यूमेरिकल, ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें, क्वेश्चन 1 और 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बोला। उसके बाद आप आ जाते हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक पे। तो रिफ्रैक्शन टॉपिक पे ये फिगर 10.10। तो बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो लॉज है जो इस पे स्टार मार्क कर लें, ठीक है। इस पे आपको स्नेल्स लॉ पे इंटरनल क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद आप इसका साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पे आपसे इंटरनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे आए तो कुछ खास नहीं है, उससे आगे चले 176 पेज पे। तो 176 के जो ब्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीचे अगर आए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो आप ये देख सकते हैं जो रेड से मार्क है, ठीक है, जो रेड कलर से मार्क है, आप उनको मेरे साथ यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंटरनल क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो वो भी रेड कलर से, यहाँ पे ये देखें आप, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप अगर इसकी रीडिंग अच्छे से करें ना तो यही पैराग्राफ में से ही आपको क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, और वहीं पे ही उसके आंसर्स होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी मैंने रेड से मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम चले तो ये वाला 10.4 पेज है, टेबल है 10.4। इसमें ये किसके है, कॉन्वेक्स लेंस के हैं ये। तो ये आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, और साथ में इसकी रे डायग्राम्स आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगी। तो ये सारी इसकी रे डायग्राम्स है, आपको ये सारी करनी है। फिगर है 10.717, राइट। तो ये रे डायग्राम्स, उसके बाद अगर हम स्फेरिकल लेंस पे, ये लेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, और उसके बाद उसका मैग्निफिकेशन, डेरिवेशन नहीं आएगी लेकिन इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, इसकी डेरिवेशन तो नहीं आएगी लेकिन न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, या मिरर से आएगा या लेंस से आएगा। तो 10.3 एग्जाम्पल, 10.4 एग्जाम्पल पे स्टार मार्क करें, और यहाँ एक न्यूमेरिकल आपको पावर ऑफ लेंस से पूछ सकते हैं, तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर पैराग्राफ, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है, राइट। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलें तो बैक एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर है 8 इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 10। वैसे तो इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखा कि देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा ये मेरे किसी स्टूडेंट की बुक है, ठीक है, उनको स्कूल में भी उनके टीचर्स ने इनको सब पे इंपॉर्टेंट लिखवाया है, तो इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 15, 16, 17, दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप न्यूमेरिकल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी लाइक चैप्टर
अच्छे से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई की आपको डायग्राम अच्छे से करनी है। नेक्स्ट पेज पे आए तो पावर ऑफ अकोमोडेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने रेड से अंडरलाइन की हुई है लाइन्स, ठीक है, आप उनको अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया, यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपको ये 3 कॉमन डिफेक्ट्स पता होने चाहिए, कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ठीक है। उसके बाद उनकी आपको फिगर्स अच्छे से पता होने चाहिए, करेक्शन मायोपिया की, मायोपिक आई का फिगर क्या होती है और फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से कर लेना। और इसी तरह से नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया का भी फिगर 11.3। नेक्स्ट पेज नीचे जाएं तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए, रीजनिंग क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू बी डोनेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये सारा मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं थ्रू प्रिज्म पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पैराग्राफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा जितना भी पैराग्राफ है ना, इसमें से एक आधा इंटरनल 1-2 क्वेश्चंस तो पक्का है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आगे आए तो यहाँ पे ये जो रेनबो वाला पैराग्राफ है, यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आगे आए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद ये सारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का पैराग्राफ। और टिंडल इफेक्ट आपको अच्छे से करना है, राइट। नेक्स्ट पेज पे आए तो आगे आपको बैक क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बैक क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप स्टार्टिंग में देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आपको सारे फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, सबकी डिफाइंस आनी चाहिए, उसके एसआई यूनिट्स पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो आपका चैप्टर ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डिफाइंस तो मैं एक मार्क नहीं कराऊंगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि डिफाइंस, सबके एसआई यूनिट और उनके फॉर्मुलाज तो आपको करने ही करने हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। सीधा क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेज नंबर 202 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इज इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। उसके बाद ये फिगर 12.3। उसके बाद आगे नीचे है तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये फॉर्मुलाज, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर बनता है, ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे ये सारा, इस पे स्टार मार्क करें, इस पे इंटरनल क्वेश्चन जरूर बन के आ जाता है। एज इट इज आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो उस पे ये सारा फैक्टर्स है, फैक्टर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। फैक्टर नंबर 1 है ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड है ऑन इट्स नेचर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके रिलेटेड आप ये फॉर्मुले सारे लिख देंगे तो आपके पूरे में से पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चले, ऑल न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो जितने भी आप एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल्स की आप सारी करेंगे। और इवन जो बैक पे है ब्लू क्वेश्चन, बैक पे भी न्यूमेरिकल्स आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे जाए तो रजिस्टर सीरीज पैरेलल्स तो करनी है, क्योंकि उसके लिए 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में मार्क नहीं करा रही, आपको वो करने ही करने हैं। आगे पेज नंबर आए 216 पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये हीटिंग इफेक्ट के हैं न्यूमेरिकल, ये भी आपको करने हैं। और ये प्रैक्टिकल्स, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ से काफी इंटरनल, ये पैराग्राफ से काफी इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जनरल नॉलेज आप रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर पूरे का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बैक क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, देखिए सब पे स्टार मार्क है। पेज नंबर है 221, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 222, 222 पे क्वेश्चन नंबर 15, 17 एंड 18। आगे चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाए पेज नंबर 224 पे। फर्स्ट ये एक ब्लू क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, इस पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन और उसकी डायग्राम, आपको ये इस तरह से फिगर ये बनानी आनी चाहिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लू क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सॉलिनॉइड, ये वाला टॉपिक, इस पे ये पैराग्राफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस पे स्टार मार्क करें और यहाँ पे ये डायग्राम पे, ठीक है। तो अपने ब्लू क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इस पे यहाँ पे तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन इस तरह से, इसकी फिगर। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैंने वैसे ही बता दिया कि इसको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं करना, लेकिन आपको एसी और डीसी पे आ सकता है, एसी डीसी का अल्टरनेट करंट का यहाँ पे डिफरेंस या इसके बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लास्ट पैराग्राफ इसका रीड आउट कर लेंगे, ये पेज नंबर है 237। तो लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, एंड नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट।
नेक्स्ट पे आ जाओ, पेज नंबर है यहाँ पे 238, तो ये सारा पैराग्राफ, यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके बाद इसके सीधे बैक क्वेश्चन पे आ जाए तो लास्ट पेज नंबर है 240, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज में है पेज नंबर 241, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, देन उसके बाद 15, उसके बाद ये 17 और उसके बाद ये 18। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर नंबर 14 आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा डिलीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर इस बुक का चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट। इसमें आपको ओजोन लेयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फूड चेन एंड फूड वेब्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क करने, उसके बाद नेक्स्ट पे आए तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करें। नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे ये स्टार मार्क करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक पे आ जाए तो यहाँ सीधा बैक क्वेश्चन, यहाँ पेज नंबर 264 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और पेज नंबर 265 पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये ब्लू क्वेश्चन सारे बैक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 वैसे ही आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारे के सारे पूरी की पूरी बुक में 3 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री में अलग से, बायो पे अलग से और फिजिक्स पे अलग से। तो तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लाइन्स, जितना भी जहां से भी इंटरनल क्वेश्चन ज्यादातर बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सबके सब मार्क करवा दिए हैं। तो आई होप आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड्स को अपनी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।